ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्याद वाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोगमय विस्तार है। महिमामय जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी चरणानुयोग सूचक चुलिका में हमने देखा कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयत तत्व यानी संयम युगपत पने को ही मोक्ष मार्ग पना होने का नियम होता है। अब ऐसा सिद्ध करते हैं कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयत तत्व के अयुगपत पने को मोक्ष मार्गत्व घटित नहीं होता। आगमों के द्वारा यानी क्षपशम ज्ञान के द्वारा जब तक यथार्थ स्वरूप को समझकर, छह के छह द्रव्यों का स्वरूप समझकर, पर द्रव्य और उसके निमित्त से होने वाले परभाव वहाँ से दृष्टि हटाकर भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा तत्व, उसका अर्थ यानी प्रयोजन, नौ तत्व और नौ तत्व में भी विशेषतः जीव तत्व, जीव अजीव के भेद को समझकर अजीव तत्व से दृष्टि हटाकर बाकी जो ये सात तत्व बताए, पाप, पुण्य, आश्रय, संवर, निजरा, बंध और मोक्ष, ये भी अपेक्षा से पुद्गल के ही परिणमन हैं। इन सब से ही दृष्टि हटाकर एकमात्र प्रयोजनभूत ऐसा जो हमारा आत्म तत्व है, ऐसा जो मैं हूँ, उस मैं का श्रद्धान करने रूप सम्यक दर्शन प्रकट करके अब क्या हुई बात देखो। पहले आगम के आधार से यानी क्षपशम लब्धि, क्षपशम लब्धि के द्वारा अपने विचारों की विशुद्धि की, तो विशुद्धि लब्धि के द्वारा जब ये सारा उपदेश, ये जो देशना, वैसे देशना प्रत्यक्ष तीर्थंकरों की होती है, लेकिन अपेक्षा से हमारे लिए यह अनुयोग, चारों अनुयोग यानी ये शास्त्र हमारे लिए देशना ही है। ऐसे देशना लब्धि के द्वारा जब भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के प्रयोग से तत्व का श्रद्धान, स्वयं का श्रद्धान किया, तो प्रायोग्य लब्धि के द्वारा जब वो श्रद्धान टंकोत्कीर्ण हुआ, यथार्थ हुआ, अपने आत्मा की, अपने वस्तु की, अपने स्वरूप की, स्वभाव की होने पने का दृढ़ निर्णय हुआ, यथार्थ श्रद्धान हुआ, तो कर्ण लब्धि प्रकट हुई। अब इस सम्यक दर्शन के बाद ये हुआ तत्वार्थ श्रद्धान, यानी ये हुआ चौथा गुणस्थानक अविरत सम्यक दृष्टि का। यहाँ तक वृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं है। हो तो बहुत अच्छी बात है, भूल के भी नहीं है का मतलब निषेध मत समझ लेना। बार बार कहना इसलिए पड़ता है कि लोग समझते ये तो स्वच्छंदी हो गए, क्रिया की बात ही नहीं कर रहे हैं। क्रिया पांचवें गुणस्थानक से शुरू होती है, जिसे हमने वृत्ति कहा। अब यहाँ आगे इसलिए बताया कि संयतत्व के यानी ये जो संयमाचरण चारित्र, अभी चौथे तक स्वरूपाचरण चारित्र था, मात्र आत्मा के लक्ष्य से प्रयोजनभूत था। अब आत्मा के लक्ष्य के साथ साथ नियम से उस जीव को अपने जीवन में संयमाचरण चारित्र आता ही है, या यूं कहें आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है तो स्वच्छंदी है। हाँ, आत्मा, इसलिए आत्मज्ञान और सम्यक दर्शन का ये भेद समझना है। आत्मज्ञान वाले वहीं ठहर जाते हैं, हम तो ज्ञाता दृष्टा रह रहे हैं,
और वो भी ज्ञाता दृष्टा पर द्रव्य पर भावों के रहे। मैं आत्मा हूँ, शरीर आदि से भिन्न हूँ, पर मेरे नहीं हैं, परंतु पर को मैं देखने जानने वाला हूँ, यह मिथ्या दृष्टि की मान्यता। तो उसे आत्मज्ञानी कह सकते, क्योंकि उसने आत्मा का निर्णय किया है कि मैं आत्मा हूँ, मैं देखने जानने वाला हूँ, पर किसका? अभी वो बाहर है, तो अभी तक उसने इसलिए सम्यक दर्शन नहीं है। अनुभव थोड़ी किया क्या अभी तक? खाली निर्णय तो कर लिया ना, अभी श्रद्धान में ही होगा। खाली सिद्धांत किया। प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव केवल ज्ञान का विषय है। वापस समझना, अनुभव और सम्यक दर्शन क्यों कहा उसे? श्रद्धान टंकोत्कीर्ण निर्णय। बहुत जने कहते हैं ना, असंख्य प्रदेशी अनंत गुणों का अनंत गुण, ये केवल ज्ञान का विषय है। और उसका जो घनपिंड है और उसका जो श्रद्धान मैं हूँ, ये श्रद्धान सम्यक दर्शन है। और उस श्रद्धान को चौथे गुणस्थानक की अपेक्षा से आत्मानुभूति कहने में आया। परोक्ष है, अभी प्रत्यक्ष नहीं है। और इस अपेक्षा से जो सम्यक दर्शन का अर्थ कि मैं परद्रव्य पर भावों को भी जानने वाला, मैं निरंतर स्व को ही जान रहा हूँ, निरंतर ज्ञान ही जानने में आ रहा है। अब वो ज्ञान स्वभाव में स्थिर है। 5 इंद्रिय विकल्पों के परिणमन के काल में उसका उपयोग निरंतर ज्ञान स्वभाव पर ही रहेगा। बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के, बिना विकल्पों के ज्ञान स्वभाव की तरफ उपयोग सहज ही चला जाए तो समझना सम्यक दर्शन है। अब उसका रिजल्ट बताया, जीवन में वैराग्य, उपशम यानी संसार के प्रति औदासीन्य वृत्ति, अनासक्त भाव नहीं आ रहा है तो समझना अभी अधूरा सम्यक दर्शन काम है। सम्यक दर्शन अधूरा। हाँ, तो सम्यक दर्शन में ये मान्यता हुई ना कि परद्रव्य मैं नहीं, मेरा नहीं। जब परद्रव्य मैं नहीं, ये शरीर आदि मैं नहीं, इससे जुड़े सगे संबंधी धन दौलत मेरा नहीं, इनसे हट तो अब वो उससे हटेगा कि नहीं हटेगा? हटेगा। मान्यता में मेरा नहीं। तो यही कहा ना। अब इसलिए तीसरी बात बताई कि संयम तत्व, यानी उसके जीवन में संयम आएगा ही आएगा। वीरति, देश वीरति और सर्ववीरति, इसकी जिज्ञासा होगी कि कब देश वीरति में जाऊं और देश वीरति में गए बाद कब सर्ववीरति को धारण करूं। ये शुभ भाव है। शुभ भाव लाने नहीं पड़ते, आते हैं। जी आते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये उसके लक्षण बता रहे हैं। नहीं तो शुष्क ज्ञानी हो गया, आत्मा आत्मा तो कर रहा है लेकिन संसार से छूटने का भाव नहीं आ रहा है, शुभ भावों में अटक रहा है। तो ये खाली शुद्ध शुद्ध नहीं, इसका लिए ये 3 बात बहुत गहरी बताई है यहाँ। और जिसके इन तीनों का अभाव है, आगम ज्ञान है, कल यही बात हुई, आगम ज्ञान कर लिया और तत्वार्थ श्रद्धान भी हो गया और वहाँ अटक गया तो वापस भटक गया। इसलिए आगे संयमाचरण चारित्र बताया, संयम तत्व के कि जीवन में वैराग्य आना ही चाहिए और वैराग्य से, औदासीन्य वृत्ति से, अनासक्त भाव से वो संसार से छूटेगा ही छूटेगा। हो सकता है चौथे से सीधे छठे में चला जाए, ना नहीं है। चौथे से 5वां नहीं आवे, छठे में डायरेक्ट चौथे से छठे में जा सकता है सीधा मुनिलंगी, पर उसकी दशा अंतर्मुहूर्त आत्मलीनता, ये दशा बताई है। वेश बदलने का नाम छठा गुणस्थानक नहीं है, वेश बदलता है। भीतर के दिगंबरत्व के आधार पर, दिगंबर ऐसा जो आत्मा है, ऐसा जो मैं हूँ, ऐसा जो अलिंग ग्रहण स्वरूपी आत्मा, उसके आश्रय से बाहर के अंश मात्र भी, धागे में भी, परिग्रह में भी जिसकी मूर्छा न हो, ऐसी बाहर की दशा आ ही जाती है। क्योंकि जिसे जब देह का भी भान न रहा, देहात्म बुद्धि जिसकी संपूर्णतः छूट गई, आज वन जंगल में जाओ और कोई आके इस देह को खा भी जाए तो चिंता नहीं, क्योंकि पता है कि वाघ सिंह के पेट में ये शरीर जाएगा, मैं कभी जाऊंगा ही नहीं। क्योंकि शरीर उसके पूरे पेट में जाए उसके पहले मैं तो इस शरीर से निकल जाऊंगा और जहाँ जाना होगा वहाँ चला जाऊंगा। ये वहाँ अंदर से इतना दृढ़ निर्णय है, उस आधार पर वो निकलते हैं। तो ही जा सकते हैं। हाँ भाई। अब कहते हैं गाथा 237 में, आगम से
यदि पदार्थों का श्रद्धान न हो तो सिद्धि नहीं होती। पदार्थों का श्रद्धान करने वाला भी यदि असंयत हो तो निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। 3 बात बता दी ना। बिना आगम ज्ञान के, क्षोभम ज्ञान के, बिना समझ के श्रद्धान नहीं होगा, और श्रद्धान के बाद असंयति हो, यानी जीवन में संयत न हो, संयम न हो, वृत्ति और देशवृत्ति न हो, तो निर्वाण तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी ये गुणस्थानक की अपेक्षा कहें, जिस भी अपेक्षा से कहें। अब उसकी टीका में कहते हैं, आगम जनित ज्ञान से यदि वह श्रद्धान शून्य हो तो सिद्धि नहीं होती। यानी आगम जनित ज्ञान कर ले और आत्मा का निर्णय नहीं करें, आत्मा का श्रद्धान न करें, तो सम्यक दर्शन ही नहीं है, तो आगे की बात ही नहीं है। और उसके यानी आगम ज्ञान के बिना जो नहीं होता, ऐसे श्रद्धान से भी यदि वह संयम शून्य हो तो सिद्धि नहीं होती। वह इस प्रकार आगम बल से सकल पदार्थों की विस्पष्ट यानी बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म तर्कणा करता हुआ, यानी विचारणा करता हुआ, युक्ति इत्यादि के आश्रय वाले ये क्षोभम ज्ञान से निरंतर चिंतन करता हुआ यदि जीव सकल पदार्थों के ज्ञेयाकारों के साथ मिलित होने वाला, यानी सकल पदार्थ ये जो ज्ञेय, ये जो जानने में आ रहे हैं, उन ज्ञेयाकारों के साथ अपने आप को मलिन करने वाला, मिश्रित करने वाला, उनके संबंध को प्राप्त करने वाला, या उन ज्ञेय को, पर पदार्थों को, पर भावों को जानने वाला, ऐसा एक ज्ञान, यानी समस्त पदार्थों के ज्ञेयाकार जिसमें प्रतिबिंबित होते हैं, अर्थात उन्हें जानता है, ऐसा स्पष्ट एक ज्ञान जो आत्मा का रूप है, ऐसे एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे आत्मा को उस प्रकार से प्रतीत नहीं करता जो यथोक्त आत्मा के श्रद्धान से शून्य होने के कारण जो यथोक्त आत्मा का अनुभव नहीं करता, वह ज्ञेय निमग्न ज्ञान विमूढ़ जीव कैसे ज्ञानी होगा? अर्थात नहीं होगा, वह अज्ञानी ही रहेगा। जो ज्ञान ज्ञेयाकार होता है और जो उसे ज्ञेयाकार मानता है, वह अज्ञानी, और ज्ञेयाकार होते हुए भी जो उसे ज्ञानाकार मानता है और कहता है कि पर द्रव्य पर भावों के काल में भी मुझे तो अपना ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ज्ञान का विषय पर द्रव्य पर भाव भले बने, परंतु दृष्टि का विषय उसी वक्त ज्ञान स्वभाव बनता है। तो जिसका उपयोग ज्ञेय में है, भले वो ज्ञाता दृष्टा है, तो वो अज्ञानी है। और अज्ञानी को ज्ञेय द्योतक होने पर भी आगम क्या करेगा? यानी आगम ज्ञेयों का प्रकाशक होने पर भी वह अज्ञानी के लिए क्या कर सकता है? आगम ज्ञान भी कर लिया और स्वयं का ज्ञान नहीं किया, स्वयं का श्रद्धान नहीं किया, दृष्टि स्वयं पर करने का पुरुषार्थ नहीं किया, तो उसमें आगम बिचारे क्या करें? आगम बिचारे नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने बना दिया है अपनी अज्ञानता की वजह से। साधु संत ने बिचारा बना दिया। इसलिए श्रद्धान शून्य आगम से सिद्धि नहीं होती। यानी आगम हो जाए और स्वयं का श्रद्धान न हो तो सम्यक दर्शन के बिना वाला चारित्र, यानी बाहर की चाहे वृत्ति, सर्ववृत्ति भी क्यों न हो, शून्य समान है। उससे सिद्धि यानी मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। और सकल पदार्थों के ज्ञेयाकारों के साथ मिलित होता हुआ विशद एक ज्ञान जिसका आकार है, ज्ञेयाकारों में ज्ञानाकार है, परंतु अभी ज्ञेयाकारों में ज्ञेय झलक रहे हैं,
और उसमें एक ज्ञान के आकार को ही जो देखता है, यानी जो ज्ञाकार को ज्ञानाकार मानता है और ज्ञान मात्र मानता है, ऐसे आत्मा का श्रद्धान करता हुआ भी, अनुभव करता हुआ भी, अब यानी अब सम्यक दृष्टि की बात बता रहे हैं जी कि ज्ञेयाकार को ज्ञानाकार मान रहा है, निरंतर ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ऐसा चिंतन भी चल रहा है, उपयोग ज्ञान स्वभाव पर भी जा रहा है, और ऐसा अनुभव करता हुआ भी यदि जीव अपने में ही संयमित अंकुशित होकर नहीं रहता, संयम का मतलब क्या कि बाहर से देशवृत्ति और सर्ववृत्ति, यह व्यवहार की अपेक्षा से, और यहाँ बता रहे हैं ना कि अपने में संयमित होकर जो नहीं रहता, यानी जो 15 दिन के भीतर भीतर शुद्धोपयोग, 5वें गुण स्थानक में चारित्र का विषय, देश चारित्र, और अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग में रमणता, सकल चारित्र, इस प्रकार से अपने में संयमित अंकुशित होकर नहीं रहता, तो अनादि मोह राग द्वेष की वासना से जनित जो परद्रव्य में भ्रमण, उसके कारण जो स्वैरिणी यानी स्वच्छंदी व्यभिचारिणी है, ऐसी चिद्वृत्ति यानी चैतन्य की ही परिणति, क्योंकि परिणमन चाहे परद्रव्य रूप हो या स्वरूप हो, स्वद्रव्य रूप हो, परिणमन पर्याय में हो रहा है, तो पर्याय जो पर की ओर ढली उसे कहा व्यभिचारिणी। पर की ओर हाँ, क्योंकि बाहर गई ना, पर पुरुष के साथ गई, तो पर द्रव्य यहाँ पर पुरुष है, यह राग भी पर पुरुष है, नपुंसक कहा, तो जो पर्याय पर पुरुष या नपुंसक को पकड़ती है तो संसार में उसे व्यभिचारिणी कहा जाता है, तो यह पर्याय व्यभिचारिणी हुई। और जो पर्याय अपने द्रव्य की ओर ढलती है, स्व पुरुष की ओर ढलती है, स्व पुरुष में जो मिलन करती है, उसे कहा, क्या कहते हैं, सती। अब वो सती हुई जिसका एक ही पति, वह सती। भगवान से सगाई कर अब उसने अपने भगवान आत्मा से सगाई नहीं, वरमाला उसे पहना दी, शादी कर ली उसने, पक्का हो गया हाँ। सगाई तो इसलिए ऐसी चित्तवृत्ति चैतन्य की परिणति अपने में ही रहने से वासना रहित निष्कंप एक तत्व में लीन, वहाँ चित्तवृत्ति का अभाव होने से, यानी सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन वह संयत कैसे होगा, और असंयत को यानी अपने आप में निरंतर संयमित होने रूप परिणाम, यानी जो शुद्धि की वृद्धि में नहीं लगा है, वह असंयति है। यथोक्त तो आत्मतत्व की प्रतीति रूप श्रद्धान या यथोक्त तो आत्मतत्व की अनुभूति रूप ज्ञान क्या करेगा। इसलिए संयम शून्य श्रद्धान से या ज्ञान से सिद्धि नहीं होती, यानी एकमात्र जब तक केवल ज्ञान प्रकट न हो जाए तब तक जितना बने वहाँ तक आत्मोपयोग और साथ साथ में परद्रव्य पर भावों से हटने का प्रयास, क्योंकि जब तक परद्रव्यों से नहीं हटेंगे, वानप्रस्थ और संन्यस्त अवस्था जब तक नहीं आएगी, तब तक विकल्प कम नहीं होंगे, और विकल्प कम नहीं होंगे तब तक स्वरूप रमणता तीव्रता से नहीं हो पाएगी। इससे आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयत तत्व के अयुगपतपने को मोक्ष मार्ग पना घटित नहीं होता। अब आगम ज्ञान, यानी इस बात को हमें बराबर समझना है, बहुत गहरा तत्व है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके द्वारा भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा, प्रायोग्य लब्धि के द्वारा तत्वार्थ का श्रद्धान, जो प्रयोजनभूत तत्व, ऐसा आत्मा, ऐसा मैं, उसका टंकोत्कीर्ण श्रद्धान करना, जिसे सम्यक दर्शन कहा, यह पहली सीढ़ी। और इतना इसमें न अटकते हुए, सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, निरंतर ज्ञान स्वभाव में रहते हुए अब साथ साथ में संयमाचरण चारित्र का अभ्यास करो, यानी देहाध्यास छोड़ने का अभ्यास करो।
जितना बन सके उतना शरीर से जो ममत्व है, पंखा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, खाने पीने में ये जहाँ 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 अपना प्रयोग करना है, जहाँ हमें लगता है कि यहाँ मेरा राग हो रहा है, वहाँ वहाँ से हटने का प्रयास करो। चाहे अशुभ क्रिया हो, चाहे शुभ क्रिया हो, अशुभ 100% हटना है, परंतु शुभ क्रिया में भी ऐसा लग रहा है कि ये नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। ऐसे जहाँ एकत्वपना लग रहा है, जहाँ मिठास लग रही है, जहाँ मूर्छा आ रही है, वहाँ से हटने का पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। हर जीव इन तीनों बातों को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर उस अनुरूप अपने जीवन को परिणमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्न त्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह ज्ञान मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम, शत शत वंदन सतत प्रणाम।